नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था काल की परिभाषा और काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हमने भूतकाल की परिभाषा पढ़ी और भूतकाल के 6 भेद के नाम हमने समझे। अब हम चर्चा करते हैं भूतकाल के उन 6 भेदों पर विस्तृत रूप से। तो विद्यार्थियों, पहला होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखी है कि जिस काल के माध्यम से बीते हुए समय की सामान्य अवस्था का पता चलता है तथा क्रिया की पूर्णता अपूर्णता की कोई सूचना नहीं होती, तो वह सामान्य भूतकाल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सामने कोई क्रिया घटित हुई है या हमारे सामने कोई वाक्य है, हम इतना तो समझ गए कि वाक्य भूतकाल का है क्योंकि क्रिया संपन्न हो चुकी है। लेकिन भूतकाल के भेद को समझने के लिए हमें क्या समझना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो कार्य हुआ है या जो घटना घटित हुई है उसका कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, उसकी हमें कोई सूचना नहीं होती है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। और हमें केवल इतना पता है कि कार्य अपनी सामान्य अवस्था में संपन्न हुआ है। तो कार्य के जब सामान्य स्थिति का हमें पता चलता है तो वह होता है सामान्य भूतकाल। जैसे राम आया, यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। और क्रिया है आना। आना क्रिया का भूतकाल बना आया। अब आया को हम अगर लें तो इसमें कार्य पूर्ण हुआ, अपूर्ण रहा, कब आया या कब नहीं आया हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है ना। हमें इतना पता है कि राम आया, लेकिन कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है ना। तो इस तरह से हमें केवल इतना ही पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण तो हो गया अपने सामान्य रूप से, लेकिन उस कार्य की स्थिति क्या थी, कैसे पूर्ण हुआ, ये सारी बातें हम नहीं जान पाए, केवल इसकी सामान्य स्थिति को ही हम समझ पाए हैं। तो ऐसी जब सामान्य स्थिति होती है वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। इसी तरह से सुरेश चला गया, करता है सुरेश और क्रिया है चला गया। चला गया यानी कार्य पूर्ण हो चुका है, सामान्य स्थिति में उसका कार्य संपन्न हुआ है, लेकिन उस कार्य की पूर्णता हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाई कि सुरेश गया, लेकिन कैसे गया, कब गया, कहाँ गया, इन सारी बातों से हम अनभिज्ञ रहेंगे। इसलिए ये क्या हो गई? सामान्य। अंकित ने फल खाया, कर्ता कौन है? अंकित। कर्म क्या है? फल। और क्रिया उसकी खाना यानी खाया। इसमें भी वही बात है, सामान्य अवस्था है। तो इस तरह से ये होते हैं सामान्य भूतकाल। इसके बाद में है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है कि जिस क्रिया के माध्यम से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, आसन भूतकाल होता है। कार्य के पूर्ण होने की तो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें ऐसा भी पता चला है या हमें ऐसा भी ज्ञात हो रहा है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर होता है आसन भूतकाल। जैसे मैंने खाना खाया है। अब इसमें देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि है तो वर्तमान काल में आता है। आप इसमें ये देखिए कि मैंने खाना खाया है। खाया काम पूर्ण हो चुका है ना, या भी खा रहा है?
पूर्ण हो चुका है। तो काम जब पूर्ण हो चुका है इसलिए यहाँ पर ये भूतकाल है। तो ये भूतकाल कौन सा बन गया? आसन भूतकाल। आप इतना याद रखना साथ में कि सामान्य भूतकाल में तो क्या होता है? आया और गया और खाया। और आसन भूतकाल में क्या होता है? आया है, गया है, खाया है साथ में आएगा। इतना याद रखना। इसी तरह से बस अभी अभी निकली है को मत देखना एक बार। अब ये देखो निकली, ये नहीं यहाँ से चली गई। कार्य पूर्ण हो चुका है, भूतकाल बन गया। फिर इसमें समय का भी साथ में दे दिया कि अभी अभी निकली है। तो इस तरह से आसन भूतकाल हो गया। अगला वाक्य है कि नगर में एक साधु आए हैं। देखो वैसे तो साधु एक, साधु कितने बताएं? एक। कर्ता यहाँ पर एक बताया है, लेकिन क्रिया में यहाँ पर है बहुवचन आया है, नहीं आया है, आया बहुवचन। कर्ता एक वचन और क्रिया बहुवचन, ऐसा कैसे? क्रिया में आपने समझा होगा कि जो सामान्य पुरुष होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हमेशा आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ आदर्श सूचक शब्द प्रयोग होता है उनके साथ हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होता है। तो इसमें भी आप ये देखो कि साधु आए, आ चुके हैं, काम पूर्ण हो चुका ना, इसलिए ये भी बन गया सामान्य आसन भूतकाल। तो विद्यार्थियों, पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा था आसन भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भेद, वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया के माध्यम से ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका था, पूर्ण भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल में क्या पढ़ा था? कार्य के संपन्न होने की स्थिति हमें सामान्य अवस्था में मिली है। आसन भूतकाल में क्या होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि कार्य तो बहुत पहले समाप्त हो चुका था। इसमें था जैसे राम घर जा चुका था, घर जा चुका था, जाना क्रिया है और क्रिया काफी समय पहले संपन्न हो चुकी, ऐसा हमें बोध हो रहा है। मैं विदेश चला गया था। मैं कहाँ गया था? विदेश। लेकिन कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका, इसलिए ये बन गया पूर्ण भूतकाल। आगे लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है विद्यार्थियों? जब क्रिया के माध्यम से पता चलता है कि कार्य तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, अपूर्ण भूतकाल। देखो अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि कार्य प्रारंभ हुए तो काफी समय हो गया, लेकिन कार्य कब संपन्न हुआ उसकी हमें कोई जानकारी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में होता है अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण दिया है कि राम सीख रहा था। कर्ता कौन है? राम। राम की क्रिया क्या है? सीखना। सीख रहा था। अब कब से उसने सीखना शुरू किया? पता चला? नहीं चला ना। पता नहीं कितने लंबे समय से वो सीखता आ रहा है। चाहे वो कुछ भी सीखे, गाना बजाना सीखे, नाचना सीखे, पढ़ना सीखे, जो भी, वो जो कुछ सीख रहा है उसने सीखना शुरू कब किया था? बताओ देखे। हमें कोई पता नहीं चल रहा है ना इस वाक्य में कि उसने कब शुरू किया। हो सकता है बहुत लंबा समय हो गया होगा, लेकिन उसने कब तक सीखा इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। इस वाक्य में हमें कोई बोध नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या बताया था? सीख रहा था। अब उसने कब तक सीखा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। कार्य संपन्न हो चुका है, लेकिन कब संपन्न हुआ
उसकी अवधि, उसके समय के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चे खेल रहे थे, करता है बच्चे, क्रिया खेल रहे थे। कब से खेलना शुरू किया कोई पता नहीं, कब तक खेले कोई पता नहीं, दोनों स्थितियों का कोई पता नहीं चलता ना, तो ऐसी स्थिति में बनेगा अपूर्ण भूतकाल। इसी तरह से सोहन जा रहा था, करता कौन है? सोहन। क्रिया क्या है? जा रहा था। कब से जाना शुरू किया और कब तक वो गया, दोनों ही बातें हमें अवगत नहीं हो पा रही है इस वाक्य में, तो ऐसी स्थिति में बनता है अपूर्ण भूतकाल।